जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 5। हे नारद, स्कंद के मुंह से यह वचन सुनकर विष्णु जी ने देवताओं समेत कहा, हे स्कंद, आप शिव जी के पुत्र अर्थात शिव जी ही हैं। आप असुर रूपी वन के लिए दावाग्नि के समान हैं। इस तरह सबने उनकी प्रार्थना की। उस समय गिरजा, गंगा, बलि और मुनि पत्नियां आदि स्कंद की माताएं अपने पुत्र की इतनी शक्ति देखकर आपस में लड़ने लगीं और वे सब उनको अपना बेटा, अपना पुत्र कहने लगीं। हे नारद, तब तुमने उनको जाकर समझाया। तुमने शिवजी की इच्छा अनुसार स्कंद के जन्म का ठीक ठीक वर्णन किया और बताया कि ये शिवजी और गिरिजा जी के पुत्र हैं। उन्होंने देवताओं के मनोरथ पूरा करने के लिए अवतार लिया है। यह सुनकर गिरिजा के सिवाय सारी माताएं दुखी हो गईं। तब स्कंद ने प्रसन्न होकर गंगा से कहा, मां, तुम तो संसार की माता हो और शिवजी की पत्नी हो, इसलिए मैं सदैव तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। उसी तरह स्कंद ने सबको समझाया। उसके बाद स्कंद ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कहा, हम दैत्यों को क्षण भर में नष्ट कर देंगे। आप लोग किसी तरह की चिंता न करें। आप सब लोग तैयार होकर शिव जी की सेवा करें। जो भी कार्य या उत्सव हो, उसे प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकार करते रहें। यह आज्ञा पाकर सारे देवता आदि एक साथ शिव जी का जय जयकार करने लगे। हे नारद, इसके बाद समस्त देवता आदि सेना लेकर स्कंद के साथ चल पड़े। शिवजी गिरजा और गणों के साथ कैलाश को चले गए। उस समय तारक ने यह सुनकर और देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बहुत गुस्से में देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनका सामना करने के लिए चतुरंगड़ी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों के साथ चल पड़ा। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। हे नारद, उस समय तुमने तारक के पास जाकर ये कहा, हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत आ पहुंची है, क्योंकि देवता आदि ने शिवजी की सेवा करके और भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय निकाल लिया है। तुमने तारक को सारी कहानी बता दी कि शिवजी को कल्प वृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं और भक्ति और सेवा के अधीन रहते हैं। इसलिए ठीक तो यही होगा कि तुम भी कोई उपाय करो जिससे कि देवताओं के साथ युद्ध न करना पड़े। फिर भी यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा अवश्य नाश हो जाएगा। हे नारद, मौत के वशीभूत होकर ताड़कासुर ने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और कहा, हे नारद, तुम विष्णु जी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरतापूर्वक युद्ध करना चाहते हो करो, उसमें किसी तरह की कमी न करना। तुम इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो। इससे तो मालूम होता है कि तुम लोग अपनी मृत्यु ही चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम्हारे बल से विजय कभी नहीं मिलती। एक मुकुचुंद के बल पर तुमने चाहा था कि हम पर प्रबल हो जाओ, सो हमने उसकी भी वीरता देख ली और सब देवताओं को उसके साथ ही बंदी बनाया था। अब तुम इस छोटे से बच्चे को लेकर हमसे युद्ध करना चाहते हो, सो मैं तुमको दिक्पति समेत मारकर त्रिभुवन पर निष्कंटक राज्य करूंगा। हे नारद, ताड़कासुर के ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित होकर कहा, तारक, अहंकार हमेशा दुख देता है। तुमने जिस मुचुकुंद का वर्णन किया वह शिवजी का परम भक्त है। शिवजी उसके सहायक हैं और जिसके ऊपर शिवजी की कृपा है वो देवताओं, मुनीश्वरों और मनुष्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुम जिसको दूध पीता बालक समझ रहे हो, वो तो प्रलयकारी शिवजी का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा, हे नारद, तुम वीरों के बल के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम तारक के मुंह से ये बात सुनकर उसी समय उसकी सभा से उठकर चले आए और विष्णु जी और मुझे सारी बातें कह सुनाई। तुमने यह भी बताया कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा और मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह पुत्र तीनों लोकों में निर्भय है। तुम्हारे इस तरह के वचन सुनकर हम सब बहुत प्रसन्न हुए
और युद्ध की इच्छा से शिवजी का ध्यान करके उठ खड़े हुए। स्कंद को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया गया और सब लोकपाल एकत्र हो गए। रणभेरी, दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, बीन आदि युद्ध के बाजे बजने लगे और नृत्य गान होने लगा। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर अपने विमान पर सवार हो गए। तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र की जय जयकार हुई। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि 8 दिक्पति अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान किया और अपनी सेना को तैयार किया। उनकी सेना का वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे त्रिभुवन के मालिक हैं। इसके बाद पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली और स्कंद पर्वत से नीचे उतरकर अंतवेद में जाकर ठहर गई। फिर उसके मध्य भाग को, जो हरविनया के नाम से प्रसिद्ध है, युद्ध स्थल तय किया गया और ताड़कासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया।